नेम ऑफ गॉड द एंटायरली मर्सीफुल द स्पेशली मर्सीफुल। और आज हमारे साथ फिर हैं एक दफ़ा मिस्टर कासिर इकबाल। आज हम इनसे एक दफ़ा फिर छोटे छोटे से सवालात करेंगे। और सबसे पहले तो कासिर इकबाल साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। और मेरे जो दर्शक हैं उनके लिए मेरी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और तरक्की करें। आमीन। अच्छा, सबसे पहला सवाल कासिर साहब आपसे ये है कि आपको पता है रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, जिसमें एक फैमिली पूरी, एक माँ और मेरा ख्याल है उसके 2-3 बच्चे जी, उनकी डेथ हो गई है। तो आज हम आपसे बात करेंगे रोड एक्सीडेंट्स के बारे में कि ये क्या कोई ख़ास एक वो होता है, और जो लोग कर रहे होते हैं एक्सीडेंट, मतलब वो क्यों ये ना असल में ना बड़ी गहरी बात है और इसको समझने की ज़रूरत है कि जो चलाने वाला होता है ना, जो एक्सीडेंट करता है, असल में वो ये सारी बात जितनी भी है ये हमारे प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती है कि सितारा जो होता है बंदे का, वो जब पैदाइशी तौर पर नेगेटिव होता है, उसमें मून, उसमें शनि और या उसमें राहु, इस तरह की जब कंजंक्शन कहते हैं ना, इकट्ठे होने को, वो होता है, तो वो इंसान जो है फिर वो अपनी ज़िंदगी में अपसेट होता है। और वो फिर क्या करता है कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है कि मैं किस तरह सुकून करूं। फिर इस तरह उसको इर्द गिर्द के कोई ना कोई ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो कि उसको शराब की तरफ लगा देते हैं। तो बस वो फिर जब शराब की तरफ लग जाता है तो वो एक रास्ता बन जाता है। वो समझता है इसमें मेरा सुकून है और ज़िंदगी का जो सिलसिला तो है। क्या आपका कहने का मतलब है कि ड्राइवर जो है ड्रंक था जिस वक्त ड्राइव कर रहा था? जितने भी तकरीबन लोग हैं, या अगर वो ड्रंक नहीं भी था तो उसके जो प्लैनेट हैं वो अंडर स्ट्रेस थे बहुत ज़्यादा, जिसमें ना उसको जानकारी या ध्यान रखने का मौका ही नहीं बनता ही नहीं है कि वो पीछे से इशारे काटता आया और उसने कंट्रोल ही नहीं किया और उसने एक फैमिली को तबाह कर दिया। मौत तो चलो मैं समझता हूँ खुदावंद की तरफ से है, ये हर बंदे का कोई कोई वक्त होता है। तो लेकिन ये एक सोर्स जो बना बंदा तीनों को मारने का, ये एक अफसोसनाक चीज़ है। और हम इस बात को इस तरह करते हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द बहुत सारा बड़ी सोच रखने की ज़रूरत है। हम अपने घरों में, अपने बच्चों में देखें कि आया हमारी ज़िंदगियों में आगे क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के प्लैनेट कैसे हैं, हमारे कैसे हैं, क्या हमारे जो प्लैनेट है वो इस तरह के हैं कि बच्चा जब पैदा हुआ उसमें मंगल और मून इकट्ठे थे। जब मंगल और मून इकट्ठे होते हैं तो स्ट्रेस होता है, जब शनि और मून इकट्ठा होता है तो उसमें स्ट्रेस होता है, जब राहु और मून इकट्ठे होते हैं तो बहुत स्ट्रेस होता है। ये जो ज़लज़ला भी, ये जो इक्लिप्स भी आने वाला है 21 तारीख को, वो यही चक्कर है कि वो मून और सूरज और राहु जो है ये 21 तारीख को, अच्छा गिरहन आने वाला, तो वो जो इकट्ठे हो रहे हैं वो एक बिग स्ट्रेस होगा सारी दुनिया के लिए। मगर लकीली वो हमारे कनाडा में नहीं देखा जा रहा, वो एशिया की कंट्री में देखा जाएगा, जहाँ वो विजिबल होगा वहाँ पर ज़्यादा नेगेटिविटी होगी। लिहाजा उसके लिए भी सदका देना अपने घरों से बहुत ज़रूरी है। तो बात एक्सीडेंट की हो रही थी कि ये ना पैदाइशी तौर पर ही कुछ प्लैनेट आदमी के सही नहीं होते, शराब पी हो या ना पी हो, उसका जहन ठीक नहीं होता, वो किसी बात को सही डायरेक्शन में सोच नहीं सकता। लिहाजा वो इस तरह के वाक़यात जो है ना वो होते हैं कि लोग जो है ना फिर दूसरे लोगों की जानें ले लेते हैं। तो काइंडली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम अपने आप को देखें कि हम किस रुख में जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी क्या है, आया हमारे प्लैनेट जो है वो सही है, अगर नहीं सही तो हम किसी इर्द गिर्द से किसी से कोई मशवरा करें। ये प्लैनेट जो है ना एक रियल चीज़ है जो आपके साथ जुड़ी हुई है। मैं कोई पादरी या मौलवी या मैं कोई ऐसा शख्स नहीं हूँ कि मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा है प्लैनेट की, लेकिन ये खुदा की बनाई इंडस्ट्री है। लिहाजा इसको देखें और जाने के क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कासिर साहब, दूसरा सवाल आपसे ये है, अभी हमने शराब की बात की थी कि कुछ लोग होते हैं उनको फिर इतनी आदत हो जाती है कि वो नहीं छोड़ पा रहे होते हैं, तो क्या इसमें भी सितारों का कोई बिल्कुल पक्की बात शराब वही बंदा पीता है जिसका 12वां घर नेगेटिव होता है। 12वां घर जो है बहुत नेगेटिव होता है। अगर वो कोई प्लैनेट जो है वहाँ बैठा है नेगेटिव, तो वो इंसान को नेगेटिविटी की तरफ, चोरी की तरफ
और ऐसे नाजायज़ कामों की तरफ जिससे पैसे बने, जिससे शराब बने, और उस बंदे का एंड जो है वो हॉस्पिटल होता है। अच्छा, क्योंकि देखिए लोग तो ये भी कह सकते हैं ना, हम तो बस जस्ट शराब बिल्कुल शौक में या इस तरह पीते हैं, हमारे दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ता, विच इज रॉन्ग, क्योंकि शराब आप पियेंगे तो आपके दिमाग पे असर तो पड़ेगा। नहीं, तो जितनी भी बड़े, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, आई एम सॉरी प्लीज, जितनी भी आप देखते हैं बड़े मशहूर मारूफ लोग होते हैं, उनके पीछे हिस्ट्री शराब होती है। अच्छा, यानी शराब पी के, क्योंकि पैसे बहुत होते हैं, आराम होता है, अय्याशी होती है, और उनको फिक्र नहीं होता, फिर वो समझते हैं कि चलो दोस्तों में बैठ के पीते हैं, गप्पे लगाते हैं, वो आस्ता आस्ता फिर आदी हो जाते हैं, फिर वो लंग्स को पकड़ लेती है, फिर वो किडनी को पकड़ लेती है। ये इससे भी पागलपन होता है, इससे भी पागलपन होता है कि आदमी नॉर्मल बैठा हुआ है तो पी ली, तो घर वालों को शाउट करना शुरू कर दिया, गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। अब हमारे मुल्क में तो वो मलेदारों को भी आपने देखा होगा, यहाँ पर तो ज़रा सख्ती है, लेकिन ये शराब जो है ना, इट्स ए नेगेटिव मैटर इन द लाइफ। ये उन लोगों का ये होता है जिनका ये सारी बात जो है प्लेनेट से निकलती है। ये स्ट्रेस जो होता है ना दिमाग को, जब वो किसी बंदे को होता है ना, किसी रीज़न से होता है, जैसे कि शनि है, वो 12वें घर में बैठा है। जब 12वें घर में शनि बैठा है ना, तो आदमी को ये जो माइग्रेन होती है ये भी वहीं से निकलती है, ये स्ट्रेस भी वहीं से निकलता है, ये बंदे की डेथ जल्दी होना भी वहीं से निकलता है, क्योंकि शनि जो है ना ये उम्र को दिखाता है कितनी लंबी है। तो अगर वो 8वें घर में बैठ गया तो वो मौत का घर, इट मीन कि उसने तो आप ही टिकट लेके बस में बैठा हुआ पहले ही। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसका मतलब तो ये हो गया, देखें जो शराब बंदा पी रहा है तो मतलब, क्योंकि देखें जो भी चीज़ आपको अपने दिमाग से बाहर निकल के लेके चली जाए, चाहे वो शराब हो या नशा हो, जिसमें थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि भाई मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन आपका दिमाग जो है ना प्रॉपर, ये तो हम सबको पता है ना, कासिम साहब और मेरे ख्याल सितारे भी कहते हैं कि जो एक शराब पिया हुआ बंदा होता है उसको ड्राइव करने से क्यों मना करते हैं, इसीलिए ना कि उसका दिमाग वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो फिर यही चीज़ कि जो चीज़ आपको होशो हवास की दुनिया से बाहर लेके चली जाए, वो कैसे पॉजिटिव हो सकती है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो नशा हो, या कोई वो जो होता है ना कुछ हाथ में जो डाल के ऐसे करके वो नशा वाला कोई चीज होती है, आपने देखा किसी को? ड्रामों में देखा है ना? नहीं, उसको असल में बोलते हैं, एक तो चरस होती है ना जो हमारे मुल्क में पी जाती बड़ी, एक यहाँ पर जो चली हुई है उसको बोलते हैं मरवाना। अच्छा, मरवाना ये वो है, कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो हमारे मुल्क में तो वो भांग नहीं पीते, ये भांग को मॉडिफाई किया हुआ। अच्छा, ये जो है मरवाना है, और ये अब लोग बच्चे पीते हैं यहाँ स्कूलों में, कॉलेज। नेगेटिव सितारे का ही ये नेगेटिविटी है, बिल्कुल ये नेगेटिविटी है। किसी किस्म का भी कोई, तो फिर हम किस तरह इसको खत्म करें, इसको किस तरह से ये इसके लिए जैसे कि मैं और आप, अब देखो ना, आपने टाइम निकाला है, दूर से आई हैं, आपके दिल में ना एक बोझ है कि मैं कोई अच्छा मैसेज पैदा करूं, कोई प्रोवाइड करूं मैसेज। ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कोई हम तमाशा नहीं कर रहे, हम ये जो हमारे वर्ड्स हैं, पता नहीं ये अच्छे हैं बुरे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं जिस तरीके से बता सकता हूँ अपने थॉट्स, वो ये हैं कि हमें अपने आप को देखना चाहिए, अपनी औलाद को, कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके जो प्लेनेट है वो कैसे हैं, अगर वो प्लेनेट नेगेटिव हैं तो हम उसका कोई सदका दें, हम अल्लाह ताला के आगे कोई दुआ करें, हाथ जोड़ें, बंदगी करें, ताकि हमारे बच्चों के ऊपर उसकी रहमत हो, उनके प्लेनेट अच्छे हों, कोई नेगेटिविटी है तो वो दूर हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलजुल के होती हैं, कोशिश से होती हैं, देखने से होती हैं। तो अब क्या, जो आपने कहा कि जो शराब, एक अभी हम इसी करते हैं, अगर वो बंदा शराब या बंदी कोई शराब छोड़नी चाह रही है तो अब क्या करेगी? नहीं, जो छोड़नी चाह रही है उसके लिए तो खुली छुट्टी है, समझे ना? नहीं, छोड़ना तो इतना आसान नहीं होता कासिम साहब। नहीं, जो छोड़नी चाहती है ना, ये छोड़ना चाहता है, वो मेरे पास आए, मैं उसको बताता हूँ। ये एक और मैं आप सितारों की मदद से उसको, सितारों की मदद से, अभी मैं एक वो स्टोन्स के बारे बात करने वाला हूँ, एमेथिस्ट, वो 100% शराब छुड़ा देता है। अच्छा। अगर कोई मेरी गुफ्तगू सुन रहा है तो मेरे साथ बात कर ले, मैं गारंटी से बताता हूँ कि जितना मर्जी ड्रिंकर हो, जितना मर्जी वो 40 सालों से पीता हो, अच्छा, जैसे मैं कहूँगा उस तरह अगर वो करे तो फिर देखें वो शराब छूटती है। शराब छोड़ देंगे। चलें, बिल्कुल यही कासिम साहब हम ये कहते हैं, क्योंकि देखें एक नेगेटिव चीज़ जो है, आपने कहा है कि जो शराब पीता है
मतलब हमें आपकी पर्सनल लाइफ से यहाँ आप ये भी क्लियर करते हैं, हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ उस चीज से कि आप शराब पी के सड़कों पे आ रहे हैं, कर रहे हैं और दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए कि आप अपने आपकी खुद जो है यू आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, आप खुद जो है आपका दिमाग और सही काम नहीं कर रहा, शराब दूसरों को नुकसान पहुंचा, अपने आप को भी तो पहुंचता है। एग्जैक्टली, आपकी जिंदगी जो है वो बहुत कीमती है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे कोई सड़क पे गरीब हो या अमीर हो, लाइफ दोबारा नहीं आती, नहीं आएगी। सुई जो है ना टिक करके जब आगे चली जाती है ना, वो पीछे नहीं, तो आप बेशक उसको पीछे करते रहे लेकिन वो वहाँ पहुँच जाती है, पहुँच जाएगी। तो इसलिए ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। और ये जो है ना शराब, ये बहुत मुज़ी चीज़ है, इसको छोड़ने के लिए कोशिश करें, मेरी मदद लें। मैं खुली आवाज़ पे कहता हूँ कि मेरे पास कोई फार्मूला है, मेरे पास कोई तरकीब है जिससे शराब जो है आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, तो हमारी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कासिर साहब से कांटेक्ट कीजिए, और ये आपको एक स्टोन के बारे में बताएंगे जिसके बारे में अभी खुद आपको बताएंगे कौन सा है जो आपकी मदद हो, जिससे आपको मदद मिलेगी शराब छोड़ने में। और इसमें हमारा कोई पर्सनल इसमें हमारी कोई चीज़ शामिल नहीं, हम आपके बेनिफिट के लिए कह रहे हैं कि आप शराब पीते हैं, आप खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं और दूसरों को स्ट्रेस में रखते हैं, आपका जब दिमाग अपने काबू में नहीं रहता तो बहुत सारे लोग इर्द गिर्द के इफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। जी कासिर साहब, अच्छा, दूसरा ये हमारा तीसरा है क्वेश्चन एमेथिस्ट के बारे में कि ये ना एक बहुत ही मायानाज किस्म का पत्थर है। और ये यूनानी कंट्री में किसी ने इसको देखा था और इसका कोई और नाम था, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल है। अच्छा। और बहुत ही ये जो नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए होता है, होम सिकनेस को, जादू जो होता है काला, इसको ख़त्म करने के लिए होता है। मगर जो मेजर बात है ना वो ये है कि एमेथिस्ट जो है ये ड्रिंकिंग करने वाले बंदे के लिए बड़ा मुफीद है। अच्छा। हाँ, मैंने बड़े तजर्बे किए हैं, बशर्ते के पीने वाले को पता ना हो कि आपने एमेथिस्ट की अंगूठी जो है ना उसको पहना दी है गिफ्ट देके। यानी पता ना हो, अगर उसको पता लग गया वो नहीं पहने। वो ना एक लड़की ले गई थी अपने बाप के लिए। अच्छा, बाप के लिए ले गई थी, बड़ी बड़ी उसने पैसे खर्च किए, जाहिर है उसके अंगूठी के ऊपर कोई 2-2.5 हज़ार लगा। अच्छा, लेकिन अब मैं 2-2.5 हज़ार कह रहा हूँ, लेकिन ये 1200-1500 में भी हो जाता है काम। तो वो उसने बाप ने कहा कि पता नहीं की गल है, एक पानी जिहा लगन दिया है। हाँ, वो कह रहा था घर में कि पता नहीं की गल है, साथ उसने गाली भी निकाली कि पानी जिहा लगता पे है। वो पास उसका ना पोता खड़ा था, कहने लगा नहीं वो मेरी जो है ना अम्मी, उसने दोता या पोता खड़ा था, उसने उन्हें आप तुहानू कोई चीज़ दिती जे। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੰਗੂਠੀ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਏਡੀ ਦੂਰ ਸੁੱਟੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਅੰਕਲ जी वो मेरे तो प्यो ने वो बड़ी दूर सुट दी थी। तो मैंने कहा अब मैं तो नहीं ढूंढ सकती। उन्होंने तो फेंक दी, लेकिन हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं और आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं। सॉरी, हम ये हो जाता है, बात काटी जाती है। ये ना जब पहले बड़े बड़े रिच लोग होते थे ना, उनके बच्चे शराब पीते थे तो वो इतना सारा गोला एमेथिस्ट का, ये मेरे हाथ में हाथ दिखा, इतना सारा गोला अपने हाथ में रखते थे। अच्छा, ताकि जब ड्रिंक करे तो उसका नशा ही ना चढ़े। हाँ, अगर आप कुछ और नहीं होगा तो मार तो सकते ही है ना। नहीं, मारने वाली बात नहीं, वो गोला इसलिए रखते थे कि वो जो शराब का नशा न चढ़े। मैं आपको अपनी ये बुक्स दिखाता हूँ जिसमें मैंने सारे तजर्बे किए हुए हैं, और इस तरह करके ना ये एमेथिस्ट से हम बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। मेरे जैसे और भी कई स्पेशलिस्ट लोग हैं, मैं तो खैर अपने आप को नहीं समझता, उन्होंने भी तजर्बे किए हैं, मैंने भी यहाँ तजर्बे किए, मैंने पाकिस्तान में भी तजर्बे किए हैं कि लोगों को छुड़ाई है। अच्छा। बशर्ते कि वो जो पीने वाला है उसको पता ना लगे कि एमेथिस्ट की अंगूठी जो है वो पहनाई गई है। अच्छा, सही। और फिर दूसरी बात, एक तो होता है ना कि जी एमेथिस्ट की अंगूठी पहनना, वो एक बीबी थी, वो मेरे से सुन के उसने कहीं से ना एमेथिस्ट लेके बनवा ली। अच्छा, अच्छा, अच्छा।
तो जब वो बनी तो फायदा ना हुआ, तो फिर मुझे उसने कहा जी तुसी वो क्या सी एमेथिस्ट दा ते असी तजर्बा किया पर कामयाब नहीं होया। मैं कहा मैंने ये दसो कि वो मैंने कहा था तो अंगूठी मेरे से ली थी? कह लगे नहीं नहीं वो मैं चाचा जी एक गल की थी, वो कह लगे जी एमेथिस्ट साढ़े को लेगा है, पता नहीं कितों लियांदा है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि पत्थर के असली नकली होने का भी नहीं असली नकली नहीं, वो तो बाद की बात है। जी हर स्टोन जो है ना जी जी उसको एक्टिवेट किया जाता है। अच्छा सही, जैसे आप सिम एक्टिवेट करते हैं आपने उसमें, जैसे ये देखिए ना ये स्टोन है, जी जी तो ये भी शनि के लिए मैंने पहना हुआ है। इसके ऊपर एक स्पेशल दुआ होती है। अच्छा 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 हर बात में ना ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये असल में शुरू तो हिंदुइज्म से हुई हुई है, जी जी लेकिन ये रियल सब्जेक्ट है। अच्छा नहीं, हिंदुइज्म से भी पहले स्टार्ट हुई है, नहीं इससे भी नहीं पहले नहीं start हुई उससे है, पहले मैं astrology बताता के- हूँ। जी ये असल में सबसे पहला जो इंसान था ना दुनिया में, जी वो था सिथ, आदम का तीसरा बेटा। अच्छा वो चौंकड़ी मार के बैठा होता था, काम करता है कोई नहीं सी, जी जी ते वो सितारे देखता था ऊपर, क्या इधर चला गया इधर चला गया, वो नोट करता था। बस वो उससे बात जो है अलग शुरू हुई। जी जी फिर आगे दूसरी कौमें आई, उन्होंने इस बात को बढ़ाया। बिल्कुल, ये सितारों का बहुत बड़ा इल्म है। और मैं यहाँ पे एक वाकया आपको सॉरी काट के शेयर करना चाहूँगी। मैंने बहुत सुना हुआ है जिसके ऊपर मुझे मतलब मैं यकीन भी करती हूँ कि हुआ होगा कि एक ज़माने में सुना कि एस्ट्रोलॉजी का इल्म इतने आगे ऊपर पहुँच गया था कि लोग जो है सितारे देख के सब कुछ बता दिया करते थे। तो होता है ये वो जो लोग हैं ना, जी जी मैं अपनी बात करता हूँ, यहाँ दुनिया में बड़े हैं, सब कुछ यहाँ उसमें से निकलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मौत का फरिश्ता उदों होता ही तो नहीं होता। नहीं नहीं उसने फिर नहीं हम बताते हैं, मेरे से कोई पूछ ले जी मैं बताता हूँ इसमें क्या है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ना खुदावंद की तरफ से मना है कि हम किसी की जिंदगी और मौत का वक्त तयन नहीं कर सकते। सिर्फ हमसे कोई अगर रफली पूछे तो हम, जैसे कि एक बंदा था अभी उसकी रिसेंटली मौत हुई है, उसका जो शनि था ना, शनि जो है ना वो जिंदगी को शो करता है। अच्छा जिंदगी की लंबाई कितनी है। जी जी और मंगल जो है ना वो आपकी मौत को शो करता है। अच्छा अच्छा तो वो उसका जो सितारा था ना शनि, वो मंगल वाले घर में पहले से बैठा हुआ था। अच्छा हो आप समझ गए हो ना। जी 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 तो इसका क्या मतलब हुआ, वो तो टिकट लेके पहले ही बस से बैठा सी, कभी किसी वक्त भी कोई वाकया हो सकता है। लिहाजा वो जवान उम्र में उसके साथ वाकया हुआ, उसने जाना ही जाना था। उसका लिखा हुआ था कुंडली में कि उसका शनि जो है वो 9वें 8वें घर में है, मौत वाले घर में बैठा हुआ है। तो वो तो समझो कि उसका एंड हुआ पड़ा था। लिहाजा वो एक हादसा हुआ, उसमें वो मारा गया छोटी उम्र में। तो ये जो है ना बात एमेथिस्ट की, इससे बहुत सारी हिस्ट्री है, बड़ी मुतल्लका है, कभी फिर भी मैं बताऊंगा। तो एक तो आपका ये क्वेश्चन था, एक आपने एक दिन बात की थी तुर्काइस के लिए। तो तुर्काइस जो है ना एक बड़ा स्पिरिचुअल स्टोन है, इसको रूहानी स्टोन भी कहा जा सकता है। ये दुनिया के आप बड़े अजीम तरीन लोग हैं, आप इंटरनेट पे डालें तो आप देखें उन्होंने पहना हुआ है। ये बहुत सारी कामयाबी देता है, ये आपका अच्छा दोस्त है, ये जादू टोने को भी ख़त्म करता है। ठीक है, आप इसको पहन के अगर सोएं तो नींद भी आपको अच्छी आती है, आपके ऊपर जादू का असर नहीं होता है। तो ये जो है ना ये बड़ी नया, इसको ना कहा गया है कि अच्छा दोस्त। अच्छा ये अच्छा दोस्त है कि जब आप गिर पड़ते हो ना, क्या लफ्ज बोलते हैं, डेस्परेट मोमेंट, बंदे जब बंदा बिल्कुल ही गिर पड़ता है तो ये मोढ़ा लगा के साथ खड़ा हो जाता है। ये आपको पूरी सपोर्ट देता है। इसके अलावा इसकी एक और बड़ी क्वालिटी है, जैसे कि आप फर्ज कर लें कि आप जिंदगी के बड़े मसाइल में घूमे पड़े हैं, आपको पता ही नहीं मैंने क्या करना है, यानी आप जंगल में हैं, आपको रास्ते का ही नहीं पता लगता, तो ये लालटेन लेके साथ खड़ा हो जाता है। इट्स ए वेरी स्पिरिचुअल, बड़ा रूहानी पाक और पवित्र स्टोन है। इसको अगर इस्तेमाल करें आप, इसको भी एक्टिवेट करना है, वरना तो लैके कहते ना सुनियारे को लगे पा लिया सी। और मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता, हर स्टोन को एक्टिवेट किया जाता है। आप उसको जिस तरह अपना कंप्यूटर में एक्टिवेट करते हैं तो स्टोन को भी एक्टिवेट करना हाँ उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको जीवित करना पड़ता है और वो काम करता है। तो आप जो है वो स्टोन तजर्बा कीजिए, देखिए
कमाल हो जाएगा। चलिए इंशाल्लाह। चलिए इन नटशेल हमने ये सीखा है आज के टर्कोइज जो है फिरोजा जिसको कहते हैं वो सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी बहुत आपको हेल्प करता है सक्सेसफुल होने में इस जिंदगी में। और जो दूसरा आपने कहा था एमेथिस्ट में, अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं और वाकई छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते तो हम फोर्स तो नहीं कर सकते किसी को, तो प्लीज़ आप आइए और इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। और आपका नंबर है कासिर साहब? मेरा नंबर है जी 4168310493। आप भी बोलिए। जी बिल्कुल, आपका नंबर आप बोलिए और ईमेल एड्रेस बोलिए अपना। मेरा kaisar5@hotmail.com। मैं दोबारा बोलता हूँ 4168310493। और मेरी इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँगा। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी सैटरडे को और क्वेश्चंस के साथ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो पे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, हम नेक्स्ट टाइम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आप डायरेक्ट जो है इनको कॉल करके भी, व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चंस अपने कर सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम आपको आंसर करेंगे वो क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू सो मच कासिर साहब। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स।